Gaurav, congrats on achieving such a high rank in UPSC Civil Services 2000. Thank you so much, sir. तो गौरव ये बताइए कि क्या था आपका पहला रिएक्शन? So first thing was like I was traveling at that time, so believe me कि I am the one कि I literally searched my name backwards because due to my surname I searched backwards and it was there something कि बहुत सालों से जो चाहिए था, because when I started the journey I was no one and till the point to having that name in that holy PDF, so something that was really unbelievable. तो क्या आपका पहला फीलिंग क्या है देखकर कि yes, you are that Gaurav which is the name is written just on the at the position of 146 rank. So lot of things have changed for me. Something like I am the same Gaurav, but someone a little more mature, some with some knowledge, wanted to do something more now in life, something for the public service. So ये motivation level अभी बहुत बढ़ गया है, confidence बढ़ गया है. Now, but our only thing is now to channel it in the right direction. So that is the objective. And आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? Like आपने कैसे किया? So actually, I was at the airport. I just landed and my phone started. So I was like, okay, now everyone is calling me. Result आ गया because 2 days से anxiety बहुत बढ़ गई थी. So first thing I did was कि website open करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि website down है, तो let's open Telegram. PDF मिल गई थी. I searched my name, okay, and father और भाई बाहर खड़े थे. So I called them. I told them कि मेरा सिलेक्शन हो गया. So 146 सर लाइक अच्छा, मैं उन्होंने देखा कि नहीं ठीक से चेक किया क्या वो, मैं किसी को बिलीव नहीं हो रहा था. मम्मी बोल रही PDF पे मैं खुद देखूंगी. समथिंग दैट वाज बहुत इमोशनल मोमेंट था. बिल्कुल समझ सकते हैं क्योंकि इतने लंबे जर्नी का इतना अच्छा अंत अगर रहे तो बहुत अच्छा लगता है. तो पेरेंट्स का मैंने तो सुना कि आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, योगदान रहा है इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में. सो उनका मतलब फर्स्ट अगर कहीं से जर्नी स्टार्ट की थी तो उन्हीं की वजह से दे लाइक कि इफ यू वांट टू डू समथिंग डू इट इन इंडिया. द कंट्री नीड्स यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी मैनर एनी कैपेसिटी. बहुत अच्छी. फिर आई स्टार्टेड धीरे धीरे आई गॉट इनटू द प्रोसेस. आई गॉट टू नो समवेयर आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम 9 to 6, तो जॉब टाइम नहीं मिलता था. I tried first attempt नहीं हुआ, second, third, finally I decided to quit the job and let's give one last attempt. So उसमें parents का कि emotional support continuously रहा है कि daily अच्छा मम्मी का एटलीस्ट कॉल की अच्छा हाँ कितना पढ़ लिया बस करो अभी बस हो गया आज के लिए. नेक्स्ट डे वही जर्नी है, साल भर वही लड़ाई डेली लड़नी है. नहीं सुबह 8 से इवनिंग 8, तो उसमें पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा होता है. और when did you means आपके पेरेंट्स के कारण आपने सोचना शुरू किया इस डायरेक्शन में, या कुछ मन में था पहले से कि यूपीएससी की एग्जाम को देना है? सो ये था कि समथिंग आउट ऑफ मेन स्ट्रीम करना है, समथिंग करना है. हाँ यूपीएससी ने वो एक अपॉर्चुनिटी दी थी तो इंटरेस्ट बढ़ गया समवेयर कि नहीं ये डायरेक्ट रोल है, इसमें डायनामिक है, इसमें सच में हम अपने डोमेन में कुछ कर सकते हैं. तो समथिंग फिर पेरेंट्स से ओवरऑल जैसे पापा प्रोफेसर थे तो गाइडेंस मिल गया कि पहले प्रीलिम्स होती है फिर मींस, थोड़ा रिसर्च किया, फिर टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, फिर सिलेबस सिलेक्शन, फिर जॉब करते करते फिर क्लासेस ज्वाइन की, समवेयर दैट हेल्प. तो ओवर द टाइम सब चीजें सिंक हो गई थी. तो दैट एक्चुअली हेल्प कि एक डायरेक्शन मिल गई थी. अगर प्रॉपर गाइडेंस हो तो कुछ चीजें इनिशियली आपको एक बूस्ट दे देती है. So you think that guidance is necessary in all this process? Yes, definitely. Guidance अगर आपके पास है और something with very much मतलब कि someone who has seen failures will tell you where not to do mistakes. So something in this process जो friends थे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा attempts दिए थे, जब कुछ प्रोफेसर्स थे, you also helped me कि book selections क्या होनी चाहिए, topics कैसे read होनी चाहिए, overlapping syllabus कैसे पढ़ना है. For example, governance, polity, also for economics. तो और फिर एक वही अप्रोच आगे जाके भी फॉलो किया जब मैंने स्टार्टेड माय प्रीलिम्स कि एक हेवी सब्जेक्ट और एक लाइट सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ सकते हो. That I had told when you asked for the timetable. अगर एक सब्जेक्ट बहुत फैक्चुअल है तो एक सब्जेक्ट थोड़ा कंसेप्चुअल ले लो कि जिसपे बहुत रीड करना पड़ता है. So, वो गाइडेंस बहुत हेल्प करता है शॉर्ट टाइम में बहुत सारा सिलेबस कवर करने. And how did you find the book on Indian Constitution and Polity by Kishore Sharma? So actually when it was recommended to me, actually I didn't believe ki because everyone was reading some other books of famous authors and all, but BK Sharma was like ki let's give it a try because the notes were very concise
when I started reading all the regulating acts, it was more like a story that like someone is dictating and I am listening. So it was a very short book and it was easy for me initially to read it. But once I read it and I started attempting papers, it was like कि सारा syllabus cover हो चुका है. So no need to read any more further. Just need to give multiple. It's like it was easy to comprehend. And give back on in the test series and the mains. Yes, because it covers more than what is required for UPSC. तो यही means it simply means that rather than the books, the understanding is much more important in the syllabus. Yes, sir. Understanding it's very important because unless and until you understand, you cannot understand the questions. Because the prelims it's all about to understand the questions, identify the options. Same when you go to means, you have to understand it more analytically. You have to write those questions. Interview may it's an idea, but you have to understand, you have to analyze, and you have to also communicate. So all these phases it helps. And in my entire preparation, I have already only read that book once till date, and that has helped me. I had no need for revisions. I've prepared some short notes out of that book, and that have helped me in my entire journey. That's really nice. And did you see the 2023 civil services paper prelims? Yes, I've given it a look. Many students were shocked when they went in the exam hall. Rather than GS, it was the CSAT which was really tough for the students. So, do you think कि technical background के बच्चों को थोड़ा edge होता है इस exam में, जो लोग maths या reasoning की पढ़ाई करके आए? So to some extent initially था, but अभी के time में if we see, because maths has become comparatively tougher, and for people with engineering background, they usually have that confidence कि CSAT निकल जाएगा based on only maths. But the sums, if I've seen recently, were very much difficult. So UPSC has brought everyone at the same levels. People with humanities background, engineering background. So for them, they also should ensure that they solve enough passage, because the same thing happened with me last year. So I solved my entire paper. I solved around 52 questions. I checked almost 6 answers in, and at the end I was like, out of the 3 questions, if any of the 1 question is wrong, I'm out of the league. So my score was very much on the border. On the border. But since I am in the list now, I am pretty much sure I had that. So now you're really honest about the whatever challenges you saw in the preparation process. So in CSAT, you would recommend that means it's all about the hard work of the aspirants which is going to pay. Yes, sir. And more importantly is they should keep practicing, because maths is something अगर आप practice नहीं करते हो, आप भूलने लगते हो चीजें. Something considering the syllabus right now, the types of questions they are asking, they require an in-depth knowledge. And in fact, मेरे हिसाब से reading and comprehension में भी technicalities चाहिए, कैसे eliminate करना है, कैसे choose करना है, because elimination अभी भी वहाँ role play कर रहा है. Yes, yes. उस जगह पर. और अभी इस साल से या लास्ट ईयर से कुछ पेयर्स वाले क्वेश्चन आने शुरू हुए. Yes. उस पे कुछ कहना है आपका कि क्या ये चेंजिंग ट्रेंड्स यूपीएससी के क्या ये अच्छे हैं या खराब हैं? So, but yes, sir, the changing has been and disadvantage to many of us, but UPSC has always kept surprising everyone. So out of the questions, and this new options actually have indicated that you at least need to know all the options. You cannot attempt the question. But if you are still analytically, अगर आप options भी देखें, UPSC has provided enough hints to address that question. So something that requires more analytical study. So UPSC is stressing on it, rather than just reading or mugging up things. So you need to have a 360-degree approach. The background of the topic you must know. Yes, for a complete knowledge. In fact, इस बार का एक सवाल था मेरे हिसाब से आपने देखा होगा कि कॉन्गो रिवर का बेसिन में कौन-कौन सी कंट्रीज आती हैं. Yes, sir. So it was like they had asked the question. It was not a question of Congo river basin. It was a question of Rift Valley. Rift Valley के इधर बाकी कंट्रीज थे. कैमरून का बस आंसर राइट था क्योंकि वो रिफ्ट वैली के वेस्ट में था. दैट वाज द मींस दे आर टेकिंग अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द कांसेप्ट्स और उसको वो लोग ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं जिससे कि आपको लगे भी नहीं कांसेप्ट से पूछा गया है, आपको लग रहा है फैक्चुअल है, बट इट इज कंसेप्चुअल है. तो गौरव ये बताइए कि इंटरव्यू को लेकर आपने जो तैयारी की, इंटरव्यू आपका कैसा गया, किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू पड़ा था और कैसा गया इंटरव्यू?
So my interview was on 8th May morning, so Monday. So every Monday usually what happens is board change हो जाते हैं. Since 3 boards were functioning, I was the जब मैं अंदर गया तब मुझे पता था कि I was the first one in the entire board. And so once I just entered documentation part one, I was immediately called to that कि mock में चलो. Because at that time the nervousness built up, shot up. ये बिल्कुल होता है, yes. But since I had given enough mocks, I had discussion with you, so many of the insights were there कि उस मोमेंट पे क्या गलतियां नहीं करनी, बिकॉज गलतियां सब करेंगे, सबकी नर्वसनेस हाई रहेगी. हाँ, मैं शायद उनसे कंपैरेटिवली थोड़ा कम नर्वस था. इट कैन बी एन एडवांटेज टू मी. आई वेंट इनसाइड, सो आई सैट देयर एंड इमीडिएटली आई वाज कॉल्ड इन. So I just went inside and my entire interview was on current affairs. Correct. So in present times that are very much important, because one of the question asked to me was कि some question related to Sudan crisis. Okay, And, yes. And the mediation was taking place just one day before. Okay. So उस दिन morning के Indian Express में या द हिंदू में वो question से related mediation का explanation आया हुआ था explanation. and the same question immediately. तो मैंने सुबह 5 से 6 बजे पढ़ लिए थे. बहुत अच्छी बात है. And the first question itself, so I was very much alert. That was also the reason I could answer question more in a coherent manner, in calm and composure. So something, I think it would have been an advantage for me. नहीं तो आपने इतने अच्छी तैयारी की थी, and even taking your mock sessions and having one-to-one session with you, I got to know that you had read through each and every information. And it was current affairs आ गया पेपर से ऐसे ठीक था. हाँ, टैग पेपर के क्वेश्चन आए तो अच्छा ही रहता आपके लिए. बट कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू बोर्ड अपने हिसाब से सब कुछ टैकल करता है, ठीक है. मुझे अपने समय का भी याद आ रहा है दैट मेरा पहला I was the first person in 2007. Shashi Uban Tripathi मैम का बोर्ड था, and she was a former IFS officer. So in that interview, just when the documents checking was done, it didn't even take 3 to 4 minutes. Means I was trying to go and have a glass of water, and I was caught. Yes. And it was like pressure build up हो गया पूरा, ठीक है. उसके बाद the person was like, जाओ अंदर, ठीक है, जो पियोन लेकर गया था, जाओ अंदर. So it was like पानी पीना भूल गए हैं, ठीक है, और बाकी चीजें. तो फिर this I went inside and फिर बहुत हद तक बोर्ड मेंबर्स हमको काम एंड कंपोज कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछकर कि मेरे हिसाब से दे आर मच मोर कोऑपरेटिव. जितना कि बाहर हमें डर लगता है, उससे कहीं अलग एटमॉस्फेयर वहां मिलता है, ठीक है. ये सर, क्योंकि जब हम मॉक्स देते हैं, यूजुअली मॉक्स में जो मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कंडक्ट करते हैं, उसमें एक आउट ऑफ मतलब आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चे उससे मिसगाइड हो जाते हैं कि बहुत सारा ग्रिलिंग होता है अंदर. ग्रिलिंग होती ही नहीं है वहाँ पे इट्स वेरी मच कॉर्डियल. आपको इतना अच्छा फील करेंगे, यू आर जस्ट इक्वल बट विथ लेस एक्सपीरियंस. सो यू आर जस्ट इक्वल टू देम, एंड द क्वेश्चंस इज लाइक वो आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपको कोई रोकेंगे नहीं. द ओनली थिंग इज दे हैव अ शॉर्ट टाइम पीरियड. अगर उसमें आपको यू हैव टू एंश्योर टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस, तो आपको अपने आंसर्स भी कट शॉर्ट करने होते हैं. 40-50 सेकंड्स का डेडलाइन जैसे आपने बताया, 40 सेकंड्स आंसर स्टॉप. Stop. Yeah. 5 to 6 points and you have to stop your answer. Exactly. Actually मैंने इसलिए बताया था कि जो सामने वाला इंसान है, सुनने वाला इंसान होता है, उसका एक कंसंट्रेशन स्पैन होता है. Yes. वो रिड्यूस हो जाता है 30 सेकंड्स. वो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है. Exactly. तो इसीलिए 30 सेकंड्स के बाद और उसकी आई शो कर देती है कि उसे अगले सवाल पे मूव करना है. स्टॉप वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है. तो इवन आपको पॉलिटी में जीएस पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं. Yes. तो क्या कुछ सीक्रेट शेयर कीजिएगा, कुछ नया काम किया, कुछ अलग काम किया, क्या किया? Sir, नया तो नहीं, बट प्रैक्टिस बहुत की. So since polity was my advantage because of the optional as well, so only thing was answer writing was बहुत सारे more than prelims से मेंस के बीच में somewhere 45, तो ऑलमोस्ट GS 1 2 3 4 के as good as 7 to 8 iterations मैंने complete कर दिए थे. Wow, So बहुत हार्ड वर्क. So उससे like, and also the basic technique की IBC approach, introduction, body, conclusion. Always in the conclusion I try to ensure कि अगर introduction I am starting with, तो I should start with articles, कि कौन से articles से अगर president का रोल पूछा है, governor का, I should be by heart with the constitution. Coming to the conclusion, ये मेरा पार्ट है, इसमें मैं जो लिखूंगा वो valid answer है, because हर आंसर यूनिक होगा. बट कंक्लूजन में I have to mention कि अगर कोई भी आंसर लिखना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से, आगे जाके ये पेपर्स जज उसी के बेसिस पे होने वाले हैं.
सो आई इंश्योर्ड कि उस पे रिपोर्ट्स के नाम हो, उस पे कुछ वैलिड कंक्लूजन हो जिससे कि प्रैक्टिकलिटी दिखे। ग्रेट, बहुत वो अच्छी अप्रोच वाज वेरी मच सो ये तो मैं मेरे हिसाब से ये एक यूनिक अप्रोच है। आप हर चीज को आर्टिकल, देखिए आर्टिकल्स के कारण क्या होता है कि आप एक टच देते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ऐसे वेवर लगेगा सब कुछ, ठीक है। एंड कंक्लूजन में अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट और बाकी चीजों को लेकर, रेलेवेंस लेकर आप एंड कर रहे हैं, दैट मींस यू आर हैविंग अ फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ द टॉपिक। यस, तो इनफैक्ट यही तो यील्ड किया है आपको। पेपर 2 जीएस का बहुत टफ है। बाकी स्टूडेंट्स को इनफैक्ट मैं बता दूं कितने स्टूडेंट्स का ऑप्शनल भी रहता है सेम, बट स्पाइट ऑफ दैट दे फेस प्रॉब्लम्स। सो इट्स लाइक मेरे हिसाब से भी यूपीएससी एक स्पेसिफिसिटी चाह रहा है आंसर, नहीं जनरलिस्टिक कंसेप्ट्स अभी पुराने हो गए। दे वांट ईच एंड एवरी आंसर टू बी लोडेड विद इंफॉर्मेशन आल्सो, विद एनालिसिस आल्सो, देन ओनली दे आर गोइंग टू गिव मार्क्स। yes sir, because what I analyzed was that when I wrote my answers, I was being judged on 5. What I concluded was the first thing is the demand of the question. Second is that to fulfill that demand, you have to have adequate content. Third is the diagram. Fourth is the out of box context, something which will add an advantage. And fourth is a bit of diagram and a neat handwriting. And the fifth was, the last priority was time management, कि time में पेपर कंप्लीट हो जाए। तो इससे कि एक आंसर पिक्चर परफेक्ट हो जाता है कि वो दिखने में भी अच्छा हो, प्रेजेंटेबल हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी में दिख जाए। सो दैट अप्रोच। तो इनफैक्ट आप एग्री करते हैं कि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ती है आंसर प्रेजेंटेशन में एनहांसमेंट्स के लिए? यस सर, डायग्राम्स आपको एक विजुअलाइजेशन दिखा देता है कि आप कैसे विजुअलाइज करते हैं। सेकंड, जैसे कि टाइम कम होता है, आपको 6 मिनट में 10 मार्कर, 8.5 मिनट्स में 15 मार्कर लिखना है, तो समवेयर वो आपका टाइम पीरियड बचा लेता है। आपकी जो पेपर की समथिंग स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। आप कम साइज में बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। आपका अगर कोई चीज आपको नहीं पता, इवन इफ यू नो द स्ट्रक्चर, अगर आप वो स्ट्रक्चर भी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दें तो वो हेल्प करेंगे। क्योंकि जैसे एथिक्स का पेपर था, इस बार बहुत लेंदी था, समवेयर अराउंड 60 पेजेस लिखने थे और ईच केस स्टडी के लिए 6 पेजेस दिए थे, 5 to 6 पेजेस। सो व्हाट आई डिड वाज कि जैसे उन्होंने सब क्वेश्चंस दिए थे कि मेरिट्स डिमेरिट्स, मैंने उसको ग्राफिकली कन्वर्ट कर दिया कि जहाँ ट्रायंगल्स, डायग्राम्स, सर्कल्स, जिससे कि एक सेग्रीगेटेड बट एक होलिस्टिक आंसर यूजफुल भी लगेगा उससे, नहीं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा एनहांस होता है उससे। क्योंकि अगर कोई मेरी बॉडी पढ़े ना पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े ना पढ़े, बट कंक्लूजन और डायग्राम में कोई देखेगा नहीं, सो वो एक अप्रोच सबसे अच्छा रहता है। बहुत अच्छी बात है। तो गौरव, और अब मेरी तरफ से तो आपको शुभकामनाएं आगे के जीवन के लिए। यू विल अचीव सक्सेस ऑन योर एंडेवर्स इन फ्यूचर। 2 शब्द आपको, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पूरे जर्नी में हमारी तरफ से गाइडेंस कितनी मिली और क्या रोल रहा इस गाइडेंस का आपकी तैयारी के साथ? सो जब एक्चुअली जो जर्नी स्टार्ट की थी, समवेयर आई स्टिल रिमेम्बर कि फर्स्ट डे आपने मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर लिया था टिल द लास्ट लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट, समवेयर इट हैज ऑलवेज बीन हेल्पफुल। हाँ, जब कुछ डाउट्स हुए थे मैंने आपसे एडवाइस ली रिगार्डिंग जॉब वर्क। आपने कहा था कि इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट यू कैन लीव द जॉब, एंड आई लेफ्ट। हाँ, ड्यू टू कोविड इश्यूज थे, नहीं हुआ, बट आई की होप्स थी हानि आखिरी तक। आप अपने बीच में आपने एक बार क्लास में ईगल की स्टोरी बताई थी, of how that eagle flies and at once becomes aged, वो अपनी बीक क्रश कर देता है। and I still know that story कि आपका लाइफ का बेस्ट अटेम्प्ट दे दीजिए और आखिरी में हो जाएगा। and I gave my first attempt, I cleared all the 3 stages of UPSC, so something कि वो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। समवेयर आपको बाहर से कंटेंट मिल जाएगा मार्केट से, आपको पढ़ाने वाले भी 10 कोचिंग्स है, सब जगह है। समवेयर वो एक इमोशनल और एक बिट ऑफ गाइडेंस की हाँ ये आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर वो मिल जाए तो वो एडेड एडवांटेज बहुत प्रूव होता है। वो आपकी स्ट्रेंथ, अगर आप इमोशनली अच्छे हो तो आप आंसर्स भी वैसे लिखोगे, आप फिजिकली भी उतने एक्टिव रहोगे। सेम वाज विद द इंटरव्यू, जैसे बिफोर जस्ट 3 days बिफोर द इंटरव्यू वी हैड 3 सेशंस, सो बहुत सारी इनसाइट्स मिली बिकॉज कंटेंट था बट उसको जस्ट राइट टाइम पे राइट जगह प्लेस करना था थ्रू द कम्युनिकेशन, सो दैट हेल्प मी। So I would really like to thank you so much sir, for this entire journey. Most welcome, and best of luck for all your future endeavors. You'll achieve great success. हमारी तरफ से
हमेशा आपके लिए आपके आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं रहेगी एंड थैंक यू सो मच।